नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोले देवादिदेवते से कार्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूजा आचार्य प्रभुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, मुनिभुंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की, वीर सागर मुनि महाराज की, बोलिए परम पूज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलिएगा आप लोग जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, पहले इसको आप समझ लें, ये कार्य क्या है। बच्चे थोड़े शांति बना के रखेंगे आप लोग, आप बीच में ना बोले, कोई भी अब बोलेगा नहीं, है ना। आप बड़े लोग पहले इस बात को समझें कि जीवन कैसे बच्चों को बदलता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये समझ लें आप बड़े लोग कि अगर इन बच्चों को आप ये पाठशाला भेज रहे हैं और इन पाठशाला के माध्यम से अगर इन्हें कुछ आप सिखा रहे हैं तो ये कितना बड़ा कार्य है। अगर इसको मैं यूँ कहूँ इस कार्य के लिए आपको कि ये कार्य एक जिनालय बनाने बराबर है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं। एक बात याद रखना, ये आप समझ लो कि ये कार्य आपने, अगर एक बच्चा भी इनमें से अपने जीवन को बदल लेगा, एक बच्चा भी अपने जीवन में कुछ अच्छा बन जाएगा, तो ये तय मान के चलना कि आपके लिए एक जिनालय बराबर जैसा कार्य है। बल्कि यूँ कहूँ कि इससे बढ़ के कई बार कार्य है ये क्यों कह रहा हूँ। बच्चों आप लोग की छुट्टी है, आप लोग चले जाओ, आप लोग चले जाओ, उठ के चले जाओ, आप लोग की छुट्टी है ना। आप शाम को आना, आप लोग चले जाओ, बंद कर ले बात। लोग जिनालय बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है। हमारे ये भी सौभाग्य कि हम प्रतिमाओं को विराजमान करने के भी पुण्यार्जक बनते हैं, ये भी महान काम है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जिस संस्कृति पे गर्व करते हैं, आज जिस संस्कृति को आज आप देख रहे हैं, इस पंचम काल में इस संस्कृति का मिलना कितना दुर्लभ था। और एक समय ऐसा भी था हमारे पास कि ये संस्कृति हमसे लोभ को प्राप्त हो रही थी। यह जिन शासन धीरे धीरे क्षति को प्राप्त हो रहा था, क्योंकि पंचम काल में ऐसे अवसर आएंगे जिसमें 1000 वर्ष में कल्कि और 500 वर्ष में उपकल्कि रूपी जीव होंगे, जो ये जिन शासन को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाएंगे। कल्कि के शासन काल में यह जिन शासन इतना ह्रास को चला जाएगा, इतना ह्रास को चले जाएगा कि गिने चुने साधु और गिने चुने लोग इस धर्म को समझने वाले होंगे। मतलब इसका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा जाएगा। और 500 वर्ष में एक उपकल्प पैदा होगा जिसके अंदर जिन शासन का उत्थान होगा, ये बढ़ेगा। ऐसे करते करते 500 साल और 1000 साल में ये डाउनफॉल और उत्थान, अप डाउन होगा। पूज्य इस संस्कृति को अगर हमने किसी से पाया तो हम सबका परम सौभाग्य रहा, जिनका यहाँ चातुर्मास हो। ऐसे आचार्य प्रभु संती सागर जी महाराज ने हमें इस संस्कृति को दिया। उनकी परंपरा से आगे बढ़ता बढ़ता ये वीर सागर जी पास पहुँचा। पूज्यवर आचार्य वीर सागर जी ने शिव सागर जी को, शिव सागर जी के प्रथम शिष्य ज्ञान सागर जी को, और उनके महान शिष्यों में आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज इस परंपरा को यहाँ तक लाए। ये आचार्य विद्यासागर जी बना, ये व्यक्तित्व बना कैसे, इस व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा आप जानिए तो आपको समझ में आएगा कि जिस पाठशाला को आज यहाँ देख रहे हैं, ये पाठशाला क्या है।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को बचपन से उनके माता पिता का संस्कार मिला। मल्लप्पा जी और श्रीमंती ने उन्हें एक ऐसे रूप में हम सबको तैयार करके दिया। कहते हैं जब ये बचपन में गर्भ में आए, जब माँ के गर्भ में, तो कुछ माँ को ऐसे अच्छे सपने दिखे। दो मुनि महाराज दिखे, एक चक्र दिखा, ऐसे शुभ सपने उनको दिखे। और जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद माँ ने इन्हें नमोकार मंत्र से प्रथम संस्कार दिया। कहते हैं प्रथम बार जब माँ मंदिर पहुंची इनको लेके 40-45 दिन के बाद, तो माँ और पिता दोनों ने मिलकर इनको गंधोदक लगा के इन्हें नमोकार मंत्र दिया। यहाँ तक तो आप सब भी करते हैं, लेकिन इनको सबसे बड़ा संस्कार मिला इस युग के प्रथम आचार्य जो शीतलाचार के खास विरोधी रहे, जिन्होंने शीतलाचार को दूर किया, ऐसे शांति सागर महाराज से इनको 9 वर्ष में समागम मिला, जब ये 9 वर्ष की आयु में थे। और इनको सबसे प्रथम कोई संस्कार जिनसे दिया गया वो आचार्य देशभूषण महाराज थे। जब ये 12-13 साल की उम्र में थे तब इनको प्रथम संस्कार के रूप में देशभूषण जी महाराज ने अपने हाथों से इन्हें सम्यक दर्शन की विधि करके इनको संस्कारित किया, जिसको मोजीबंद कहते हैं। और ये प्रारंभ से ही गुरुओं को सानिध्य में, जैसे इन्हें खेल खेल में भी अगर गुरु दिख गए तो अपना खेल छोड़कर गुरुओं के पास जाकर बैठ जाते थे। ऐसे कई साधुओं, बुजुर्ग साधु, वहाँ पर एक जैन गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, गुफा मंदिर, जिसको गुफा मंदिर कहते हैं। वहाँ पे एक मुनि महाराज जब पहुँचे तो उन मुनि महाराज से सर्वप्रथम इन्होंने तत्वार सूत्र और सहस्र नाम की शिक्षा पाई। और उस शिक्षा का परिणाम आज हम देखते हैं कि हमारे पास एक चलता फिरता जिनालय है और उसके जिनालय के कई ऐसे अंश जो आपके पास बैठे, मतलब एक साक्षात चलते फिरते सिद्ध अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है, ध्यान रखना। उन्हें में आज चैतन्य सिद्ध जो हमारे बीच में, और ये सब अपन जानते हैं ये क्या मिला उन्हें, और ये छोटी छोटी बातें उनको अपने घर से और अपने जिनालय में लगने वाली पाठशालाओं से मिली। ये आश्चर्य होगा आपको सुन के कि उनके नगर में जो छोटे छोटे बुजुर्ग महिलाएं पढ़ाती थी, उन महिलाओं से जो इनको मिला, छोटे छोटे चीज़ें सीखने को मिली, गुरुओं से मिली। तो आज हम जिस संस्कृति पे इतना गर्व करते हैं, ये छोटी छोटी बातें नहीं है हमारे लिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये आप एक साक्षात एक मंदिर का निर्माण करने जितना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये पाठशाला हो सकता है, इस पाठशाला से कोई विद्यासागर निकल जाए, हो सकता है इस पाठशाला से कोई आरिका निकल के बाहर आ जाए, हो सकता है इन पाठशालाओं से कोई एक अच्छा व्यक्तित्व निकल के आ जाए जो आपका समाज का संचालन करे, हो सकता है इनमें से कई बहनें या बालिकाएं बड़ी होके अपने एक अच्छे परिवार की नींव रखेंगी। जरूरी नहीं कि वो मुनि बने, जरूरी नहीं कि वो आरिकाएं बने, लेकिन एक अच्छी गृहस्थ भी बन गई, एक अच्छी संस्कारित महिला भी बन गई बड़े होके, तो ये पाठशाला का एक उपकार होगा इनके ऊपर। क्योंकि मैंने आपसे कहा कई बार कि हमने जितना पूज्य आशीर्वाद आचार्य जी के आशीर्वाद से घूमा है, उससे हमने कई जगह ऐसा भी पाया कि बच्चे बड़े हो गए लेकिन उन्होंने अपने ना गुरु का सम्मान सीखा, न मंदिर जिनालों में जाना सीखा। माता पिता ने उन्हें उठाया, उन्हें उठा के ये भी कहा मंदिर चले जाओ, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि आपको जाना है तो चले जाओ, हमारे पास समय नहीं है, अभी हम सोएंगे, हमारे पास सोने का समय। वो किटी पार्टियों में घूमने का समय निकालते हैं, वो पिक्चर जाने का समय निकालते हैं, वो लोग क्रिकेट देखने का समय निकालते हैं, लेकिन उनके पास जिनालय जाने का समय नहीं, गुरुओं के पास जाने का समय नहीं। और उसका दुष्परिणाम उनके माता पिता को ये भोगना पड़ा कि जब बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो उन्हें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम दिखा दी। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने ये तो चिंता पाली कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। वो फिक्र आप भी पालते हो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो उसमें से अगर आप सबका ड्रीम सपना पूछूं
तो 99 या 100% सपना निकलेगा कि मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बने, सीए बन जाए, डॉक्टर बन जाए। सबका ये बड़े बड़ा सपना लेकर एक अच्छा व्यापारी बन जाए, बहुत बड़ा व्यापार हो जाए, उसका सब कुछ हो जाए। लेकिन आप में से ये दुर्भाग्य है कि कम लोग ये समझ पाते हैं कि इनको पाठशाला भी भेजना है, इन बच्चों को पाठशाला के इन चेहरों को भी दिखाना है कि जिनालय भी भेजना है। और मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का होता है कि देखो, जो कहा गया है कि पंचम काल में धर्म का ह्रास होगा, वो कैसे होगा? अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लाखों रुपए का डोनेशन दे सकते हैं, आप स्कूलों में एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए आप लाखों रुपए की रिश्वत दे सकते हैं, लाखों रुपए की फीस दे सकते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब आपके बच्चों को मंदिर लाने या पाठशाला लाने की बात होती है तो मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ से घोषणा की जाती है कि आपके बच्चों को गिफ्ट दी जाएगी, आपके बच्चों को नाश्ता भोजन भी दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी नींद नहीं खुलती कि आप उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाओ। देखो आपकी दुर्भाग्य देखना, आपके बच्चों के आप स्कूल भेजने के लिए 10-10 हज़ार रुपये महीने की गाड़ियाँ किराया देते, 10 नहीं देते 2-5 हज़ार तो आप देते ही हैं, साल का 10-20 हज़ार रुपये महीना आप देते ही किरायों का। लेकिन अगर यहाँ से पाठशाला के लिए गाड़ी निकाल दी जाए कि आपकी कॉलोनी में भेजकर बच्चों को यहाँ बुलाया जाए, तो आप शायद ये कह के मना कर देते हो कि बच्चे का पढ़ाई का समय है, बच्चे की कोचिंग का समय है, बच्चे की अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भेज नहीं सकते, हमारे बच्चे का समय खराब होता है। जब मुझे सबसे बुरा कब लगता है, जब आपकी बात से खबर आती है, जब हम पूछते हैं कि उनके बच्चे क्यों नहीं आ रहे, तो कहते हैं उनके माता पिता ने ये कहा है कि हमारे बच्चे के पास समय नहीं है, समय खराब नहीं कर सकते, बच्चे की पढ़ाई का समय। और कौन सी क्लास में है? तो 5th में है, 6th में है, 7 में। मतलब आपका बच्चा जैसे IIT की तैयारी कर रहा हो, आप ऐसे दिखाते हैं जैसे ये MBBS कल ही कर जाएगा, कल ही इसकी नीट की परीक्षा निकालना है, कल ही इसको CA की कोचिंग निकालना है, कल ये IAS ऑफिसर बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना, आप बना लेना IAS, बना लेना डॉक्टर, बना लेना CA, लेकिन अगर इन पाठशालाओं में नहीं भेजे तो तैयार रखना आप आधार जला जाने के लिए। ये बच्चे आपको ले जाने वाले नहीं है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? और ये बुंदेलखंड में मुझे कहने में भी आना पड़ रहा है कि अब बुंदेलखंड में ये दुर्भाग्य होने लगा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जॉब के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में आप आपसे इतना दूर भेजने लगे हो। आप अपने बच्चों को पूना, बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा, है ना, इन जगहों पर भेज रहे हो और खुश होना भी चाहिए आपकी खुशी का, क्योंकि आप जो चाहते थे आपका सपना पूरा हुआ। लेकिन जब मुझे आपकी ये दिखती है हालत कि ना आपको पानी देने वाला घर में कोई है, क्योंकि मुश्किल से 1 या 2 संतानें अब होती हैं, एक ही संतान, इकलौती संतान है, वो आपसे दूर हो जाती है। और मुझे ये भी कहने में आश्चर्य होता है कि जब आपसे ये चर्चा करता हूँ तो मुझे ये भी सुनना पड़ता है आप लोगों से कि महाराज ने कौन सी जॉब करी, महाराज को क्या पता है। मुझे ये भी सुनना पड़ता है आप लोगों से कि महाराज तो दीक्षित हो गए, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने घर छोड़ा है, इन्हें क्या पता होता है घर क्या होता है, घर कैसे चलाया जाता है, इन्हें क्या पता कि धन कैसे कमाया जाता है। अब वो ठीक है भाई, मेरा अनुभव कम है, पहले ही कह चुका हूँ, आपका अनुभव मुझसे ज़्यादा है धन कमाने में। लेकिन एक बात मैं आपसे ये दावे से कह सकता हूँ कि मुझे पूज गुरुवर के आशीर्वाद से ये अनुभव जरूर है कि तुम्हारी दुर्गति कैसे होती है, तुम्हारे बुरे दिन कैसे देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब मैं तुम्हारे बुरे दिन देखता हूँ और जब रोते रोते आते हो हमारे पास कि महाराज मेरे बेटे ने पुणे में जॉब तो करता है, मेरी बहू जॉब करती है, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए समय नहीं निकालता। वो मुझसे ये कहता है बाबूजी आप यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रह लो, हम आपके पास नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम आपके पास नहीं आ सकते, हमारी जॉब है। और जब बहू चिड़चिड़ करती है, जब तुम पहुँच जाते हो, देखो तुम्हारी क्या हालत होती है वहाँ पर। अब बहू कहती है ना मैं ढंग से पहन सकती हूँ क्योंकि मुझे जो पहनना है अब सास ससुर के सामने कैसे पहनूं, अब मुझे फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए,
अब मैं जैसा चाहे रह सकूं, जैसा चाहे पहन सकूं, जैसा चाहे घूम सकूं। अब वो कार्य तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। वो बहू तुम्हें 2-4 दिन में विदा करती है कि पहुंचो अपने घर, जियो मरो तुम जानो, हमने थोड़ी कोई ठेका ले रखा है तुम्हारा। क्यों ये बात कह रही? क्योंकि तुमने कभी उसे संस्कार दिए ही नहीं इस बात के। और ये मस्त इस भ्रम में जीना, क्योंकि ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना इसी बुंदेलखंड की, अब नाम इस जगह का नहीं ले रहा हूँ। उन माता पिताओं ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपनी आवश्यकताओं को कम करके, अपने भोजन पानी को, अपने कपड़ों को, अपने नए मकान को नहीं खरीद के बच्चे को पढ़ाया। बच्चा इंजीनियर बना। इंजीनियर बन के वो बच्चा जब विदेश पहुंच गया, देखो कहाँ तक पहुंच गया। क्षयों की बात ही, पिता की आयु का समाप्त होना हुआ और देहांत हो गया। पिता ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरा बच्चा, जिसको मैंने अपने से ज़्यादा पढ़ाया लिखाया है, मैंने जिसके सपने संजोए हैं, वो मुझे ये जवाब देगा। पिता तो चले गए। यहाँ से उसके रिश्तेदारों को खबर पहुंची कि आपके पिता का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे आपके पिता की, अगर आप चाहें तो आप आ जाएं। 24 घंटे तो आपको लगेंगे या आपको समय भी लग सकता है। तो उस बेटे ने 2 टुक जवाब दिया और 2 कोड़ी का जवाब दिया, जिसे आप सुनिए क्या कहा उसने। उसने कहा आप लोग इंतजार नहीं करना, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी जॉब है, और जो पैसा चाहिए वो आप मुझसे मंगवा ले, मैं उसको भेज सकता हूं। क्या पिता ने इसलिए पढ़ाया था कि मेरा बेटा मुझे कंधा दे कि पैसा दे? आप क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? आप अपने बच्चों को जॉब के लिए क्यों भेज रहे हैं? सुन रहे हो आप? आपका बच्चा आपको अंतिम कंधा दे कि पैसा दे? किस लिए भेजा? कंधा दे। क्योंकि हर पिता का एक ये भी सपना होता है क्योंकि मेरा बेटा मुझे अंतिम समय चिता तक कम से कम अग्नि तो दे। लेकिन दुर्भाग्य जब उसने ये बात कह दी, तब मुझे लगा कि देखो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है। और मुझे इसका गम इसलिए भी नहीं होता कि ये तय है, पंचम काल में धर्म का ह्रास होगा और इन्हीं कारणों से होगा जिनके कारण हम बनेंगे, हमारी विचारधाराएं बनेगी, हमारी सोच बनेगा। क्योंकि आप सब जिस कार्य को देख रहे हो, मैंने कहा ना, इन कार्यों को जब हम घूमते हैं और देखते हैं, जगह जगह बिहार होता है, जगह जगह पहुंचते हैं, तब मुझे ये कहना पड़ता है कि आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया जरूर, लेकिन संस्कार नहीं दे पाया। आप नौकरियां ढूंढते हो, आप पैसा ढूंढते हो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक बात आप समझ लो, एक अच्छी जिंदगी भी आप अपने घर में रह के शायद कम पैसा कमा के जी सकते हो और परिवार का प्रेम, एक दूसरे के प्रेम पा सकते हो। लेकिन धन कमा के भी अगर परिवार में प्रेम नहीं है, एक शांति के भोजन रोटी भी 2 समय की तुम्हें नहीं मिल रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम क्या समझ के इन्हें पढ़ा रहे हो, क्या समझ के तुम इन लोग को आगे बढ़ा रहे हो, और क्यों पाठशाला आप नहीं भेज पा रहे हो। समझ रहे हो आपकी पाठशाला क्या दे रही है आपको? ये पाठशाला आप समझ लेना, ये पाठशाला आपको आने वाले भविष्य देगी, लेकिन बस चेतना आपको पड़ेगा। हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, हम आपको चेता सकते हैं। अब ये तय आपके ऊपर है कि आप बात को अंदर लेते हैं कि बात को बाहर से ही उतार देते हैं ना। कुछ बातें होती हैं दिल में उतर जाती हैं, कुछ बातें दिल से उतर जाती है। आपको दिल में उतर है कि दिल से उतर रही है? दिल में उतर रही कि दिल से उतर रही? क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके चेहरे देख के कि आपको दिल में उतर रही। मुझे आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि अब महाराज कहाँ घिसी पिटी बात को लेके बैठ गए। ये पुराने ज़माने के अखाड़े हैं, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। आज पढ़ा लिखा ज़माना है, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व होना चाहिए। अब पढ़ाई सब कुछ होना चाहिए, पैसा ही सब कुछ है महाराज। पैसे वालों का सम्मान है, पैसे वालों के लिए पूरी दुनिया चाह रही है, और आप कह रहे हो कि संस्कार की बात करें। मैं आपको बता दूं, ये बात हो सकता है कुछ देर के लिए आपकी बात सच हो, कि थोड़ी देर के लिए लग सकता है आपको कि हाँ पैसे का सम्मान है, पैसे वाले की पूछ है, पैसे वाले के लिए लोग आदर करते हैं, बुलाते हैं, बिठाते हैं। हम संस्कार वालों की क्या कीमत है? लेकिन एक याद रखना, पूज्य गुरुवर का जीवन देख के आपको क्या लगता है?
पैसे की कीमत है कि संस्कार की कीमत है? आप पूज्य गुरुवर के परिवार के करोड़पति फैमिली को देख के झुक रहे हो कि उनके आचरण को देख के झुक रहे हो? ध्यान रखना। आप कितने ही धन कमा लो, लेकिन जब आपके परिवार का कोई एक ऐसा सदस्य आपके परिवार से निकल जाए जिसका आचरण की चर्चा सारा संसार करता हो, तो अपने आप ही आपका सीना उठ जाता है और खड़ा हो जाता है इस बात के लिए धन्य है मेरा बेटा। और अगर आपके परिवार में से वो करोड़पति भी बन जाए, बहुत सारा पैसा भी कमा ले, और जब आपके मुख से ये सुनने को मिले कि अब मेरा जी मजबूरी ये है कि मेरे बहू बेटे मुझे रोटी भी नहीं देते, मैं अपनी खुद की तनख्वाह पे, अपनी खुद की कमाई पे जी रहा हूँ, तो शर्म आती है मुझे इस बात के कहने में कि आपको क्या लगता है, आपका चेहरा क्या कहता है? आपको अच्छा लगता है कि आपका बेटा ये कार्य कर रहा है? समझ रहे हो मेरी बात को? आप अगर थोड़ी सी गहराई से समझ रहे हो तो मैं आपसे अगली उम्मीद ये करता हूँ कि अगर कहीं पाठशाला के लिए आपके बेटे को या बेटी को कहीं बुलाया जाए कि भाई इस मंदिर में लग रही है, उस मंदिर में लग रही है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा आज के बाद कि आपकी कोचिंग का समय आगे पीछे करना, आप पाठशाला का आगे पीछे मत कराना। आप ये कहने लग जाते हो कि आप पाठशाला का समय थोड़ा आगे करो, पीछे करो। अब 100 बच्चे हैं, कोई आगे पीछे हो कैसे सकती है? 2 के लिए आगे कर दो, 2 के लिए पीछे, ऐसा थोड़ी होता है। तो जैसे आप अपने बच्चों को कोचिंग भेजने के लिए उत्साहित रहते हो, वैसा आप इतना कृपा कर लो अपने ऊपर, मुझ पे मत करो, अपने ऊपर कर लो कि आपके बच्चे को समय से आप कोचिंग भेजते हो, ऐसे ही समय से पाठशाला भेज दो। इसका इतना सुफल आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि कभी आपका बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया, ये कला भी सिखाओ। क्यों कह रहा हूँ ये बात? अंतिम बात इसलिए कह रहा हूँ कि संसार में व्यक्ति इस संसार के चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सिखाता है, लेकिन संसार से निकलने की कला आपने कभी नहीं सिखाई। अभिमन्यु क्यों मरा चक्रव्यूह में, तुम्हें पता है? अभिमन्यु चक्रव्यूह में इसलिए मर गया कि जब उसके पिता अपनी माँ को, उसकी मतलब पत्नी को, अभिमन्यु की माँ को जब ये कला सिखा रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे जाया जाता है, वहाँ तक उसकी माँ अच्छे से सुनती रही। और उसके पिता ने जब चक्रव्यूह से निकालने की बात जब उससे सुना रहा था, तो वो द्रौपदी, सुभद्रा उस समय नींद में आ गई और नींद में झपके देके वो सो गई। संयोग की बात थी, चक्रव्यूह में जाने का प्रवेश का रास्ता तो अभिमन्यु सीख गया, लेकिन अभिमन्यु से निकलने का रास्ता नहीं सीख पाया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में जाके निकल नहीं पाया और अंत में तड़प तड़प के मरा। समझ रहे हो? ये हो सकता है ये सिंबॉलिक जैन दर्शन में आपको मिले चाहे ना मिले, ये वैष्णव दर्शन में मिल सकती है घटना, लेकिन ये घटना हमें कुछ सिखा सकती है अगर हमें इसमें अंदर से सीख ले। मान लो तुम इस सभा में बैठे हो और जिनवाणी रूपी माँ या यूं कहूँ आचार्य श्री जैसे पिता तुम्हें इस संसार के चक्रव्यूह से जाने और निकलने की घटना सुना रहे हैं, तो तुम जाने की घटना तो सीखते हो, लेकिन जब निकलने की घटना बात आती है तो तुम सो जाते हो, तुम झपकियाँ लेने लग जाते हो, तुम्हें बात अरुचि लगने लगती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि महाराज कहाँ की बात कर रही। और यही चीज़ तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को तड़प तड़प के इस संसार से जाने के लिए मजबूर कर देती है। तो आपसे मेरा इतना ही कहना है, आप अपने बच्चों को संसार में फंसाते हो, कोई बात नहीं, फंसाना है फंसाओ, लेकिन अच्छा ग्रस्त बना दो कम से कम उसको, कि आने वाला जिन शासन जो 18,500 वर्ष साल रहना है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अगर 18,500 साल इसको जिंदा रखना है जिन शासन को, तो आप अपनी भूमिका निभा लेना। आप उस भूमिका में हो, जैसे कुम्हार होता है घड़े को तैयार करता है, और कुम्हार होता है उस मिट्टी से चिल्लम भी बनाता है। क्या बनाता है? चिल्लम जानते हो? उस घड़े से मिट्टी का घड़ा भी बनाता है उस मिट्टी से। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, घड़ा कि चिल्लम? कह रहे हो बनाना ही चाहते हो। हाँ, बनाते तो चिल्लम ही, धुआं निकलता है, लोगों का जीवन ही खराब करता है। एक घड़ा बनाना, और ऐसा घड़ा बनाना
जो कभी मल्लप्पा जी ने बनाया, और आज हम सब उससे ठंडा ठंडा पानी आज जीवन का पी रहे। आज हम सब कुछ अच्छा जीवन सीखने की शिक्षा उनसे ले रहे। तो पूज्य गुरुवर का जीवन, आदर्श जीवन आज हमारे सामने प्रस्तुत है। और मैं इतिहास इसलिए नहीं खोल रहा हूँ आपको कि आपको लगेगा कि ये सब हो सकता है कि, लेकिन गुरुवर को देख के तो इतिहास भी लज्जित होता है। इतिहास भी अपने आप पे सोचता है कि काश मेरे समय में ये क्यों पैदा नहीं हुए। ये ध्यान रखना, इतिहास भी इस चीज़ के लिए अपने आप को सोचता है कि मैं उस समय में, मेरे इतिहास में ये क्यों नहीं आई, आज वर्तमान में ये है। तो आप लोग अपने बच्चों को इतना तो कर ही लेना, कर लोगे। अब पाठशाला भेजने की भावना रखोगे कि नहीं रखोगे? देखो, पाठशाला से गिफ्ट मिलती है, पाठशाला से कभी आपसे चंदा नहीं मांगती, पाठशाला आपसे कुछ नहीं मांगती, और वहाँ आप डोनेशन देते हो। जहाँ से आपका बेटा पढ़ता तो है, धन कमाना सीखता है, यहाँ से आपसे धर्म कमाना सीखता है। दोनों में अंतर समझ लेना, बहुत महान अंतर है। हो सके तो हृदय में बात उतारना, हृदय से मत उतार देना, क्योंकि ये सब समागम बड़े दुर्लभ है। गुरुओं का समागम, गुरुओं की वाणी बड़ी दुर्लभ है। इन दुर्लभ वाणियों का उपयोग करना। समय आपका महाराज के लिए दे रहा हूँ कि महाराज इस माइक को लें और भी आपको ऐसी प्रेरणा दें, जीवन में आप कम से कम और अच्छा बनाएं, अच्छे से अच्छा शिक्षा दें, आपका अपने बच्चों पे गर्व हो, हमें भी लगे कि हाँ हमने भी कभी कटनी में रहे, हम ये कह सके ऐसा आप कुछ ऐसी कि हम भी वहाँ पे रहे। जैसे आप कहते हो कि आचार्य श्री कभी यहाँ रहे, तो हम भी कह सके कि हाँ कभी कटनी में हम भी गए थे, वहाँ भी अच्छे लोग रहते, वहाँ भी अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे पढ़ते भी हैं। तो ऐसा मुझे मौका दोगे कि नहीं दोगे कि मुझे कोई उल्टा उदाहरण देना पड़े कटनी का? नहीं ना। जैसे आज गर्व से हम कहते हैं पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री का नाम हम गर्व से लेते हैं, यहाँ पे कहीं जाते हैं तो हमें उनका नाम सुन के कटनी की पहचान है। देखो विद्वान, इस कटनी की पहचान है। तुम्हारे करोड़पति धनपतियों से इस कटनी की पहचान नहीं है, तुम्हारी कटनी की पहचान है तो तुम्हारे यहाँ के विद्वान से पहचान है। एक बात याद रखना, तुम्हारे यहाँ के विद्वानों से इस कटनी को जाना जाता है, गुरुओं से इस कटनी को जाना जाता है। आचार्य शांति सागर जी से, देशभूषण जी से, धर्म सागर जी से और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से इस कटनी को जाना जाता है। सुन रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो? तो अब आगे इसका ध्यान रखना। इतना ही आपसे भावना रखता हूँ। शेष जीवन में अपना जैसा जीवन आपका बीत गया, बच्चों का जीवन बनाना, इसी भावना से बोले गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज।